नमस्कार दोस्तों। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा सोनिया विहार की इस घटना से लगाया जा सकता है। सोनिया विहार की गली नंबर 15 में सी ब्लॉक के अंदर तकरीबन रात 3 बजे दो युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं। 802 नंबर मकान को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन जब आज सुबह उनकी बेटी जो तकरीबन डेली यहाँ पर मंदिर में पूजा करने आती हैं, 8 बजे जब वो घटना स्थल पर पहुंची तो उनको ताला टूटा हुआ मिला और ताला टूटा हुआ देख उन्होंने अपनी माताजी को सूचना दी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी इस बात की सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है और घर के अंदर से ज्वेलरी और लाखों रुपए का जो कैश है वो गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहूंगा कि ये वो अलमारी है जिस अलमारी में कैश रखा हुआ था और यहीं से कैश और ज्वेलरी चोरों ने यहीं से कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी फुर्सत से चोरों ने यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से सामान पड़ा हुआ है, कितनी फुर्सत से यहाँ पर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये संदूक है। इस संदूक का ताला तोड़कर, ताला दिखाएं, संदूक का ताला तोड़कर यहाँ भी चोरों ने खंगाला और यहाँ से भी सामान गायब किया। बैग खोला, सूटकेस खोला, बेड के अंदर, ये पूरा जो भी ये घर है, इस घर के अंदर बड़ी ही फुर्सत से चोरों ने अपराध को अंजाम दिया। तो इसकी सूचना जब माताजी को मिली तो माताजी से जानेंगे। माताजी, आपको इसकी सूचना कैसे मिली, किस तरीके की घटना है और कैसे आपको पता लगा? मेरे को पता लड़की ने करा। जी। अंजना आई है यहाँ पे। उसने बोला मम्मी यहाँ ताला टूट गए, तुम घर आओ। तो मैंने कहा कैसे टूटे? मैंने कहा मजाक करी करी नहीं, सही में वीडियो नहीं आई मेरे पास बेटा पूरा। तब उसने जरा सी देखा ही तो जैसी सुना मैं वैसी वहाँ से भागे भागे अभी पहुँचे यहाँ। तब आई हूँ मैं, कह रहे यहाँ चोरी हो गई। अब आई हूँ मैं तो अब देख रही मैं इसमें तो मेरा तो सारा सामान लुट गया ना। तो क्या क्या चोरी हुआ आपको? तो ज्वेलरी थी मेरी, कैश तो रखा था मैंने। अब 2.5 लाख मेरी कैश थी तो वो सारा चले गए। मैं तो मकान के बनाने के लिए लाई थी उनको, वो चले गए। लड़की की थी, मेरी थी ज्वेलरी। अब 10-12 लाख की उसकी दोनों के मिला के हो गई वो ज्वेलरी। 3-1 लाख मेरी कैश रखा था, सब हो गए वो, सब चोरी हो गए। एक मैंने छोटा गुल्लक रखा था वहाँ पे, उस गुल्लक में भी थे मेरे 10-15 हजार, वो भी सब गैप हो गई मेरे। यहाँ पर पुलिस आई तो पुलिस ने मेरे को नहीं मिली पुलिस। अच्छा। म- जब तक मैं आई तब तक यहाँ इंक्वायरी होगी, वो लोग निकल रहे थे। हैं? तो आषाढ़ी देवी जी का कहना है कि ये मोदी नगर किसी सगे संबंधी के यहाँ पर गई थी जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुंची तो इनकी बेटी अंजना का कॉल आता है और उनको सूचना दी जाती है कि आपके मकान का ताला तोड़ दिया गया है और मकान के अंदर पे रखी हुई ज्वेलरी और लाखों के जो कैश है उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। इस बीच अंजना ने पुलिस को भी सूचना दी और आषाढ़ी देवी जी मोदीनगर से अपने निवास स्थान पर आई तो आकर देखा तो पूरा सामान फैला हुआ है और जो इनकी ज्वेलरी वगैरह हैं वो गायब हैं। अंजना जी से हम जानेंगे। अंजना जी, आपको ये बात कैसे पता लगी, आप किस वक्त यहाँ पर आई और कैसे आपको पूरे संज्ञान में ये मामला आया? मैं सुबह 8 बजे मैं मंदिर जाती हूँ रोज़। तो मैं मंदिर से जब लौट रही थी तो देखा तो गेट खुला हुआ था, ताला टूटे हुए थे नीचे। फिर अंदर गई तो अंदर का भी ताला, मेन गेट का और अंदर का ताला दोनों टूटे हुए थे और लाइटें जल रही थी कमरों में, किचन के बाहर। फिर तीसरे कमरे में आई तो इसका भी ताला टूटा हुआ और सामान पूरा फैला पड़ा था ऐसे ही। तो यहाँ से सारा सामान गायब हो रखा है अब। तो कौन से मंदिर जाती हैं आप सुबह? मैं शिव के मंदिर जाती हूँ। शिव जी के यहाँ? हाँ जी, यहीं बराबर में ही है कोई सामने मंदिर? है। हाँ जी। तो फिर आपने इस मामले की सूचना किस किस को दी? पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। हाँ, तो पूरी पुलिस आई थी, फिर वही करके गए एफआईआर वगैरह। तो पुलिस में मतलब कौन कौन सी टीमें यहाँ पर पहुँची थी? क्राइम ब्रांच पहुंची थी अभी तो, वही अभी करके गए हैं, फिंगर वगैरह लेके गए हैं बस। फिंगरप्रिंट वगैरह लिए हाँ। हैं। तो आप जब यहाँ आई तो आपको पता लगा कि यहाँ पर जो है ज्वेलरी और कैश यहाँ से चोरी हुआ है या खाली आपको इसी तरीके का माहौल नजर आया, ये पता ऐसी कैसे लगा? ये सारा सामान फैला पड़ा था ना, मैंने जब यहाँ इस कमरे में मैं जब मैंने देखा कि गेट खुला हुआ है तो मैंने देखा तो ज्वेलरी के सारे बॉक्स वगैरह खुले पड़े हैं यहाँ पे। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी अलमारी में क्या क्या था? मम्मी कह रही गहने थे, पैसे थे। और ये सही में यहाँ पे सारा ज्वेलरी का सारा बॉक्स वगैरह सब कुछ तोड़ रखा है अच्छा। और जो हार की जो सेट है वो नहीं है यहाँ पे।
सेट वगैरह सारे लेके गए हैं। वो बॉक्स आता है ना सेट का, सर कान का वो गले का, वो बॉक्स नहीं है यहाँ पे दोनों, और चेन वगैरह के भी बॉक्स नहीं है यहाँ पे, वो भी सब गायब है। बस अंगूठे के बॉक्स है यहाँ पे, बाकी नहीं है। अच्छा, कुछ उन सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ सामने आई है अभी? हाँ, थोड़ी बहुत देखी है, उसमें मास्क लगा हुआ है, लेकिन उनका लड़कों का 2 लड़के थे एक बाइक में, और मास्क लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था। हाँ, बस इतना ही दिखाया, अभी तो पूरी आई नहीं है अभी ना। अभी जांच चल रही है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दंपति है, बुजुर्ग महिला है और उनकी जो बेटी है, उन्होंने यहाँ पर जो घटना कारित हुई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स और यहाँ पर जो सुराग हैं उनको जुटाने की कोशिश की। और साथ ही साथ बताया गया कि यहाँ पर 2 युवक बाइक पर सवार यहाँ पर आए थे, हेलमेट लगाकर गली में उन्होंने रैकी वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू कर दिया है। खैर बहरहाल ये मामला कब तक सुलझेगा ये तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें ऐसे न्यूज़ दिल्ली।